हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर। ये अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 ऑलराइट। लेक्चर नंबर 4 में यानी प्रीवियस वाली क्लास में हमने पढ़ा था, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है ना, यानी बलों का स्थानांतरणशीलता का प्रभाव या सिद्धांत। तो उसके बाद क्योंकि पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियो लेक्चर्स नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं, तो एक टॉपिक रह गया था जो कि आज लेक्चर नंबर 5 में कवर किया जाएगा। तो आइए बच्चों, सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों को पढ़ना है वो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, इस पूरे प्रिंसिपल का, इस सिद्धांत का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, ये आपका टॉपिक का नाम है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये प्रिंसिपल बताता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक आपको ओरल नॉलेज बता देते हैं कि इसके बारे में होता क्या है। इस प्रिंसिपल में आपको जनरली यही पढ़ना होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है और उस पर कई सारे फोर्स एक साथ कार्य कर रहे हैं। एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर कई सारे फोर्स एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार हर एक बल का जो प्रभाव है वो उतने ही वो उत्पन्न करता है, हालांकि जैसे कि उस पर कोई अन्य बल लग ही ना रहा हो। ठीक है ना, इसको आप प्रॉपरली और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, इट states that if one or more than one force is acting, एक्चुअली यहाँ पे इसकी जगह आर हो जाएगा। एक से ज़्यादा बलों जब आते हैं यानी प्लूरल फॉर्म में जब आता है तो वहाँ पे इसकी जगह आर हो जाता है। इट स्टेट्स दैट इफ वन और मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, ठीक है, ईच फोर्स विल प्रोड्यूस द इफेक्ट, ईच फोर्स विल प्रोड्यूस द इफेक्ट एज इफ देयर वर no other forces are acting। ठीक है, ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन के आधार पर हम समझते चलते हैं। इट स्टेट्स दैट, ये बताता है कि जब भी इफ वन और मोर देन वन यानी एक या एक से अधिक बल जब एक्ट हो रहे हो यानी किसी बॉडी पर लग रहे हो, एक्ट हो रहे हो, तो ईच फोर्स यानी प्रत्येक बल विल प्रोड्यूस द इफेक्ट, अपना उतना ही प्रभाव उत्पन्न करेगा
एज इफ देयर वर नो अदर फोर्सेस आर एक्टिंग, जैसा कि उस पर कोई और अन्य बल लग ही ना रहा हो। ठीक है ना। इसे हिंदी में आप लिखना चाहेंगे तो इसका हिंदी कुछ इस तरीके से है, यदि किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल लगते हों तो यदि किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल लगते हों तो प्रत्येक बल का प्रभाव उतना ही उत्पन्न होगा जैसे पिंड पर कोई अन्य बल कार्य न करता हो। यदि किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल लगते हैं तो प्रत्येक बल का प्रभाव उतना ही उत्पन्न होगा जैसे पिंड पर कोई अन्य बल लग ही नहीं रहे हो। यानी इस पूरे स्टेटमेंट से आपको इतनी बात पता चलती है कि जितने भी फोर्सेस एक्ट होते हैं, कितने भी फोर्स लगते हैं बॉडी पे, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे से निर्भर नहीं होते हैं। जो जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स है वो अपनी मैग्नीट्यूड उस पर अप्लाई करता रहता है। ठीक है ना। और जो आपको मतलब रिजल्टेंट में मिलता है वो सबका वेक्टर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन करके ही मिलता है। ठीक है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पिंड है, ये एक पिंड है, इसमें दाईं ओर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो ये 10 न्यूटन का बल क्या करेगा, इस पिंड का नाम मान लीजिए K है। ठीक है। ये 10 न्यूटन का बल इस पिंड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। यानी इस 10 न्यूटन का जो बल है उसका प्रभाव ये होगा कि ये पिंड जो है दाईं ओर मूव करना शुरू कर दे। ठीक है बच्चों। ठीक उसी तरीके से अगर दूसरे ही पॉइंट पर, उसके विपरीत पॉइंट पर यदि आप 3 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। अभी तक आपने क्या देखा था कि एक बॉडी है, एक पिंड है K, जिसपे राइट साइड में, दाईं साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स का प्रोड्यूस इफेक्ट क्या होता कि इस पूरी बॉडी को मूव करा देता अपनी डायरेक्शन में। ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि एक और बल जो 3 न्यूटन का है वो उसकी विपरीत दिशा में लगा दिया। तो अब ये बताइए कि अब ये बॉडी कहाँ मूव करेगी। ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि 10 न्यूटन इज ग्रेटर देन 3 न्यूटन। 10 न्यूटन वाला बल जो है 3 न्यूटन वाले बल से ज़्यादा बड़ा है। तो इसका पूरा ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि ये बॉडी इधर ही मूव करेगी। ठीक है ना। हालांकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 10 न्यूटन का फोर्स इसको यहाँ खींचने की कोशिश कर रहा था। जब इधर 3 न्यूटन का फोर्स लगा तो ये फोर्स चाहेगा कि ये बॉडी हमारी तरफ आ जाए, इस तरफ डायरेक्शन में आएगा। लेकिन क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स 3 न्यूटन के फोर्स से ज़्यादा भारी है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो ये है कि बॉडी इधर ही मूव करेगी, परंतु उसको खींचने वाला जो बल होगा वो आप 10 में से 3 घटा के बराबर
7 न्यूटन का बल इस पर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये जो ओवरऑल फोर्स आया है आपका, ये इसी को आप कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इस एग्जांपल से मेरा ख्याल है कि आपको ये वाला प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। इस एग्जांपल से फिर से आप समझ लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स ये अपना अलग प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक उसी विपरीत में 3 न्यूटन का फोर्स ये अपना अलग प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ये 3 न्यूटन ये 10 न्यूटन के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक उसी तरह ये 10 न्यूटन भी 3 न्यूटन के ऊपर निर्भर नहीं है, दोनों अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, परंतु बॉडी के ऊपर जो भी इफेक्ट आएगा वो इन दोनों के इफेक्ट को समेशन या माइनस करने के बाद ही आएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि आपको पता है कि 10 न्यूटन का भार 3 न्यूटन ये भार से अधिक है, तो 10 न्यूटन वाला इस पूरी बॉडी को अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, परंतु 10 न्यूटन से ना खींच के वो 10 में से 3 घटा के यानी 7 न्यूटन के ही बल से इसको अपनी तरफ खींच पाएगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, जिसे आप बलों के भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ये था, ये जितना भी टॉपिक हमने आज 5 लेक्चर में कवर किया, ये आपका यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक था। यहाँ से आपका यूनिट 1 समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अगर आपकी नज़र में या आपके माइंड में कोई सा भी ऐसा टॉपिक रह गया है जो छूट गया है, तो आप बेशक उसे जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो फिर से बना दी जाएगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं छूट गया है, सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक या नई यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, जितने भी आपने वीडियोस हमने बनाए हैं 5 लेक्चर में, आप उसको पढ़ते चलिए, उसका नोट्स बनाते चलिए, और किसी भी तरह की परेशानी आने पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए एवं सुरक्षित रहिए।